बिहार में क्या होने वाला है पासवान जी? क्योंकि रोज आपके नए स्टेटमेंट आते हैं, यू आर गोइंग टू फाइट 243 सीट्स। तो अब वहां पर अलग जा रहे हैं, यहाँ साथ रहेंगे, यहाँ साथ हैं, वहां अलग कैसे हैं? ये चल क्या रहा है? Well, in politics, you can never say never, but let me put everything on record once and for all. मतलब मैं इसको एकदम सीधे तरीके से, स्पष्ट तरीके से रख देता हूँ। कोई नए स्टेटमेंट नहीं, कोई नए रोज स्टेटमेंट नहीं। रोज एक ही स्टेटमेंट है, और जो कि बहुत स्पष्ट है कि मैं चाहता हूं कि मैं बिहार जाऊं और मैं बिहार में चुनाव लड़ूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। मैं सब जानते हैं, दिल्ली में रहा हूं, दिल्ली में पला बढ़ा हूं, बम्बई में मैंने काम किया है, और उन दिनों मैंने देखा है कि किस तरीके से दूसरे राज्यों में बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। टू एन एक्सटेंट बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। मुंबई में जब मैं काम करता था तो लोगों को जब किसी दूसरे को अपमानित करना होता तो ए बिहारी करके उनको बुलाया जाता था। ये बातें मुझे परेशान करती थी कि क्यों जो मेरा मान है, अभिमान है, जो मेरा गुरूर है, वो गाली क्यों बन गया। ऐसे में बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने का मैंने फैसला लिया था। 2013 में मैं सक्रिय राजनीति में आया, 14 का मैंने चुनाव लड़ा। तीसरी बार का सांसद बनने के बाद नाविका जी, मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि दिल्ली में रह के आप जो करना चाहते हैं नहीं हो सकता। उसके लिए आई नीड टू गो बैक टू माई स्टेट। बिहार में मैं जाना चाहता हूं, विधानसभा का मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। पार्टी के समक्ष मैंने अपनी इच्छा रखी है, पार्टी को अंतिम फैसला लेना है। बिफोर यू आस्क अ काउंटर क्वेश्चन कि भैया आप ही पार्टी हैं, लेट मी आंसर दिस। वाज दिस योर काउंटर क्वेश्चन? यही है कि पार्टी के समक्ष रखना है। पार्टी भी आप हैं, बॉस भी आप हैं, कंटेंडर भी आप हैं, डिसीजन मेकर भी आप हैं। से कि पार्टी को ये फैसला लेना है, व्हाट आई एग्जैक्टली मीन टू से इज पार्टी को इस पे अध्ययन करना है, मंथन करना है, चिंतन करना है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा है, गठबंधन को फायदा है। भाजपा ने ये प्रयोग कई बार किया। उन्होंने कई अपने सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारा, उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को चुनाव में उन्होंने उतारने का काम किया, जिसका कई बार उन्हें लाभ मिला भी है। क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे गठबंधन को क्या इसका लाभ मिलेगा, या सारा ध्यान मेरी ही सीट पे केंद्रित हो जाएगा और जितना समय हम लोग बाकी जगह प्रचार के लिए दे सकते हैं क्या वो कम हो जाएगा? इन सारी बातों पर पार्टी अभी मंथन कर रही है। जो अंतिम फैसला होगा जरूर मैं उसको अपनाने का मैं काम करूंगा। जब मैं कहता हूं 243 सीटों पे मैं चुनाव लड़ूंगा, नाविका जी, एज एन एलाय हर किसी को इस भूमिका में रहना चाहिए। कल जेडीयू ने अपने 243 प्रभारियों की उन्होंने सूची निकालने का काम किया। कतई इसका मतलब ये नहीं है कि वो 243 सीटों पे वो चुनाव लड़ना है। आपको हर सीट पे खुद का प्रत्याशी समझकर जब तक आप 100% नहीं देंगे, हम लोग जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं 225 प्लस सीटें जीतने का, वो हम लोग तभी हासिल कर सकते हैं जब हर एक अलाय अपना 100% इस अलायंस में देगा। उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्टॉप, समझ नहीं आ रहा मुझे। कौन अलायंस भी है, 243 सीट्स भी हैं। पिछली बार भी आप 243 सीट्स लड़े थे बीजेपी से अलग जाके, तब आपने नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहा था, काफी कुछ कहा था। इस बार आपका ओपिनियन क्या है? बिकॉज अलायंस के नेता अभी भी उन्हीं को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए ये अलग। थोड़ा विस्तार से समझाइए कि ये फैमिली है कि नहीं है एनडीए की, और अगर एनडीए की फैमिली है तो आप 243 सीट्स की क्यों बात कर रहे हैं? यहाँ डिवोर्स है या वहां न्यू बिगनिंग है? प्लीज विस्तार से समझाइए। कहीं पे कोई डिवोर्स नहीं, कोई न्यू बिगनिंग नहीं। मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया, मैं पुनः समझाता हूँ। 243 सीटें लड़ने का मतलब, Are you out of the NDA or are you not out of the NDA? Why should I be out of the NDA? A minister here and contesting against them there. वही formula. Why should I contest against them there? Who's saying that I will contest against them there? मैं 2020 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। 2020 में a little fact check, मैंने 243 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा था, मैंने 137 सीटों पे चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने मैंने प्रत्याशी नहीं उतारे थे उस वक्त। और उस वक्त यस, आई मीन आई हैड माय कंसर्न्स विद देन चीफ मिनिस्टर एंड करंट चीफ मिनिस्टर, बिकॉज अलायंस में उस वक्त मुझे कॉर्नर किया जा रहा था। मैं एक ऐसे दौर की बात कर रहा हूं जब मेरे नेता का निधन हुआ था, मेरे पिता का निधन हुआ था, और 2020 में, और वो समय था जब चुनाव चल रहे थे। एंड ऑफ कोर्स मैं समझता हूं
ही वॉज द वन हु वॉज लीडिंग द पार्टी एंड शायद गठबंधन को मुझ पर इतना विश्वास नहीं था कि उनके बाद मैं पार्टी को आगे लेके जा सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने बहुत ही कम सीटें मुझे ऑफर की थी और मेरी बातों को गठबंधन के भीतर उस वक्त सुना नहीं जा रहा था, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आज की तारीख में व्हेन यू से कि वो सेम वही चेहरा है, तो क्या आपके इश्यूज रिजॉल्व हो गए? ऑफ कोर्स रिजॉल्व हुए, क्योंकि अब मुझे गठबंधन के भीतर वो स्पेस मिलती है अपने कंसर्न्स को एड्रेस करने की। ऐसा नहीं है कि कंसर्न्स अभी भी नहीं होते हैं, बट जब गठबंधन के भीतर वो एड्रेस हो जाते हैं तो वो फोर फ्रंट पे नहीं आते, वो पब्लिक वो नहीं होते। व्हाट डिड यू आस्क? हनुमान अभी भी है प्रधानमंत्री के? हाँ हूं, रहूंगा। ये व्यक्तिगत रिश्ता है मेरा, और ये दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति मेरे इस रिश्ते को मेरे प्रधानमंत्री से नहीं बदल सकती। और ये समर्पण भाव इतना ज्यादा था कि 2020 में भी मैंने अकेले चुनाव लड़ा। मैं वैकल्पिक गठबंधन की ओर नहीं गया, मैंने कोई ऑल्टरनेटिव अलायंस नहीं चुना, अकेले चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं लड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में क्या व्यक्तिगत रिश्ते और पॉलिटिकल रिश्ते सेपरेट हो सकते हैं? आपने कहा प्रधानमंत्री के हनुमान, प्रधानमंत्री जिस लीडरशिप के जिस पड़ाव पर हैं वहां उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई है नहीं। अगर आप अलग जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता नहीं है कि कॉन्फिडेंस। कब बात की? जब आप 243 की बात करते हैं तो ये सवाल तो मैं क्या करूं? मैं मतलब सिर्फ मैं अपनी, मुझे जितनी 30, 40, 35 सीटें मिलेंगी सिर्फ मैं उसी पे ही ध्यान केंद्रित कर दूं, बाकी सीटों को मैं बोलूं कि जाओ भाड़ में, खुद देख लो। 137 में पिछली बार एक मिली थी आपको। Listen, Baba, what is the point of me being in an alliance? The whole concept of me being in an alliance is this only ना, कि मैं अपना वोट ट्रांसफर करवा सकूं। चलो मैं दाल का काम नहीं कर सकता, बट दाल में नमक का काम तो कर सकता हूं ना। कम से कम मैं उतना पुश तो दे सकता हूं जिससे कि वो सीट आप जीत जाओ। मैं नहीं बोलता कि मैं अभी आज की तारीख में चिराग पासवान में इतनी ताकत है कि मैं अकेले लड़के में सारी सीटें जीत जाऊं, बट मैं उन सीटों को जिताने में एक अहम भूमिका निभा सकता हूं जो सीटें शायद आप 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के मार्जिन से आप हार रहे हो, वो पुश तो मैं दे सकता हूं। तो आप कह रहे हैं 30-40 सीटों की पार्टी बनकर अलायंस में रहना आपके लिए मुश्किल है, एम्बिशन भी है और कंट्रीब्यूशन आप कह रहे हैं आपका हो सकता है। तो कितनी सीटें आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं, यानी कि आपकी पार्टी कितनी सीटें डिजर्व करती है अलायंस में? और इतनी नहीं मिलेंगी तो मैं दिस इज दिस सिंपल। मतलब जितने इनोसेंस से आपने सवाल पूछ लिया, क्या इतना आसान? बिहार का चुनाव आने वाला है, इतनी जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। इतना आसान होता तो अभी तक हम लोग शायद सीटों की घोषणा कर दिए होते। ये चर्चा अभी शुरू नहीं हुई? अभी नहीं हुई। तो इसीलिए आप यू आर फ्लेक्सिंग मसल्स, क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग में बहुत विश्वास रखते हैं, तो यू आर फ्लेक्सिंग मसल्स बिफोर दैट। मेरी फिलहाल थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो इसलिए अभी तो मैं क्या ही मसल्स फ्लेक्स करूं। मैं पूछना चाहती हूं कि आप बीजेपी के खिलाफ पिछली बार भी नहीं लड़े थे, तो क्या एलर्जी सिर्फ जेडीयू से है? एलर्जी की बात नहीं है। उस पार्टी के नेता मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 2 दशक से ज्यादा से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि सवाल कई बार एज एन एलाय भी आपके सवाल होते हैं। जैसा मैंने कहा कि 20 में मुझे स्पेस नहीं मिलता था, तो मुझे मीडिया के माध्यम से अपने प्रश्नों को रखना पड़ता था, बट क्योंकि आज स्पेस मिलता है तो कई ऐसे विषय हैं जो कि गठबंधन के भीतर ही चर्चा करके उसका निष्कर्ष या समाधान उसका निकल जाता है। प्रदेश का नेतृत्व आप कर रहे हैं, सवाल आपसे बनते हैं। मैं अगर बिहार में सरकार का हिस्सा होता तो शायद मेरे पास स्पेस ज्यादा होता चर्चा करने का। ये बात भी हम लोग को समझनी जरूरी है पॉलिटिकल क्लैरिटी के लिए। मैं केंद्र में जरूर मैं सरकार का हिस्सा हूं, पर मैं बिहार में मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं। बट हाँ, मैं सरकार का क्या ही, हाँ नहीं, वो अब तो वो भी नहीं ना, एक भी नहीं ना, वो भी जेडीयू के ही अब विधायक बन गए जो एक जीत के आए थे, उन्होंने भी जेडीयू ही ज्वाइन कर लिया था उसी वक्त। तो इसलिए मेरे पास वो संख्या बल भी नहीं है कि मैं सरकार का मैं हिस्सा बन सकूं। बट तो मैं जिस सरकार का समर्थन करता हूं बिहार में, आज की तारीख में भी उनसे अगर सवाल होते हैं तो मैं जरूर पूछता हूं। जवाब मिलता है? जरूर मिलता। नहीं मिलता होता तो आज आप नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? हाउ वुड यू डिफाइन हिम? सी आई मीन इतना मैं जरूर कहूंगा
कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास इस बात का अनुभव है कि बिहार जैसे राज्य को जिस स्थिति में उन्होंने उस राज्य की कमान संभाली थी, आज भी हम लोग कई बार जब 90 के दशक का जिक्र करते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि भैया कब तक आप लोग जंगल राज के ऊपर ही उंगली उठाकर आप लोग चुनाव लड़ते रहिएगा। बट ये जंगल राज उस युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है जो इस बार का फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 2005 के बाद जिसने जन्म लिया, उसको नहीं पता 2005 से पहले वाला बिहार कैसा है। और उसके लिए जानना जरूरी है। वाई? बिकॉज टुडे जब वो सोशल मीडिया के ऊपर जब वो दिल्ली, बंबई, दूसरे राज्यों से बिहार को कंपेयर करता है, विदेशों से बिहार को कंपेयर करता है, उसको ये पता ही नहीं कि 90 के दशक में बिहार को किस कदर तक बर्बाद कर दिया गया था। आज क्या है? जंगल राज नहीं है बिहार में, बट जिस परिस्थिति से निकाल के लाए हैं उससे बहुत बेहतर है। जंगल राज अगर आप अपराध को लेकर कर रही है तो डेफिनेटली अपराध इज अ बिग कंसर्न। और ये इसके कितने लिए मर्डर्स हुए पिछले एक हफ्ते में गिन सकते हैं आप? बिल्कुल बहुत हुए हैं और ये बहुत शर्म की और चिंता की बात है। आपने पहले कहा था कि नीतीश कुमार का सेल्फिश डिजायर है टू बी पीएम, इसीलिए वो अपनी कुर्सी पकड़ कर बैठे हैं। क्या स्थिति बदली है? जिस तरीके से मैं मुख्यमंत्री जी को मेरे प्रधानमंत्री के समक्ष पूरे समर्पण